Welcome back, guys, to the opinionated right back. We're back for the 21-22 season of the English Premier League. My name is Harsh, I am Palash. and here we are again with more opinions, more stats, more football, more transfers, and a lot of Arsenal to talk about. Football is back. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि ये ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा. दैट्स द होल पॉइंट. क्या लग रहा है? यार मेरे हिसाब से हो जाएगा बिकॉज केन इज अ नो शो. आ गया है वो मंडे को ट्रेनिंग में, लेकिन कोई उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं है. मीडिया को कोई जवाब नहीं दे रहा वो. एंड कैंप से वो लीक तो उन्होंने कर दिया, बट उसके बाद कुछ आगे है नहीं. एंड सिटी आर क्लियरली गोइंग इन फॉर हिम. ऑफिशियल बिड्स मार रहे हैं वो, तो दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद केन ऑन सम लेवल कि ही विल come to them, right, if the right offer is in place, and they know कि Daniel Levy पैसे तो पूरे खाएगा. So that is the only thing. I am leaning towards कि Kane is going to move to City this summer, but I hope not. तो आज भी इनफैक्ट एक 125 मिलियन पाउंड्स की बिड आई है ना सिटी से, और वो रिजेक्ट हो गई. अच्छा. टॉटनहम ने बिड तो आउटराइटली रिजेक्ट कर ली. अब ये है वफाई की सजा, है ना. कलयुग में रह रहे हैं हम, तो बेवफा होना ही, और फुटबॉल का तो धर्म ही बेवफाई है सारा. कोई इक्का दुक्का होता है जो डिवोर्स नहीं देता, वरना तो बुरा हाल है. आज मैं सोच रहा था लेकिन बैठ के कि मे बी ऐसा ना हो कि नूनो ने आके केन को बोला हो कि नहीं भाई प्लीज रुक जाओ. ऑब्वियसली केन को तो कोई भी बोलेगा, लेकिन केन वाज लाइक भाई देखो पहला मैच सिटी से तुमने हरा दिया तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग में तो पहुंच गया मंडे को. उससे पहले तो गायब हो गया था. तो अब आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, बट सिटी को भी यार चाहिए तो है ही, और रीजन वो मैच में दिख गया. देख क्यों सिटी को केन चाहिए. I felt कि उस मैच में यार सिटी बहुत अनफिट भी थी. I could see कि यार अनफिट है, लथार्जी थी, रस्टनेस थी, स्क्वाड भी बेस्ट टीम नहीं थी, वो सब है. और बट देन द पॉइंट ऑफ द होल थिंग इज कि एक मैच निकल गया, सिटी के 0, दैट्स 3 पॉइंट्स ड्रॉप्ड ऑलरेडी. ट्रू. तो वो तो है. हालांकि पिछले सीजन भी खराब स्टार्ट के बाद सिटी टाइटल जीत गई थी, तो ऑब्वियसली वन गेम डजंट डिसाइड एनीथिंग, लेकिन चांटा तो लगा है भाई बहुत जोर से. थप्पड़ लगा है. जाते ग्वार्डियोला ने बोला होगा बोर्ड पे कि भाई सीधा जाओ और मुझे अब केन लाके दो, वरना नहीं हो पाएगा. हाँ, वो तो पहले से ही बोल रहा है बेचारा कि केन के बिना नहीं हो पाएगा. और है वो प्रॉब्लम यार, एग्वेरो भी ग्वार्डियोला टाइप प्लेयर नहीं था, है ना. वो जो घड़ियाली आंसू उसने बहाए थे एग्वेरो के जाने के बाद, यू कैन नेवर रिप्लेस सर्जियो एग्वेरो एटसेट्रा एटसेट्रा ऑल दैट बुलशिट, वो तो सब वो नहीं मानता. बट हैरी केन तो है यार, मतलब ही विल प्रॉब्ली फिट इनटू एनी टीम इन द वर्ल्ड, बट स्पेशली मैनचेस्टर सिटी. हमें कितना डर था कि ये किसी के हाथ नहीं आएंगे अगर केन चला गया तो. कहने को तो केन का एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाय आउट क्लॉज नहीं है, तो ये किसी की और की गलती नहीं है. हाँ, ये उसी की गलती है. उसी की गलती है. और अब ये ट्रांसफर भी वही चाहता है. सारी इंफॉर्मेशन लीक भी उसी के कैंप से हो रही है, डिनाई भी नहीं किया इन्होंने कुछ. तो केन ने तो हिज मेड इट प्रीटी क्लियर, लेकिन अभी उसका इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, उसको नहीं जाने देंगे तो वो सड़ जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा. ऑब्वियसली केन इज प्रोबेबली टू बिग अ प्लेयर फॉर दैट टू हैपन, लेकिन आई डोंट नो. एनीवे, तो सिटी को तो जरूरत है. हाँ बिल्कुल. और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी किसके साथ है? द जेंटलमैन इज डैनियल लीवी. डैनियल लीवी, जॉर्जो मेंडेस, फ्लोरेंटिनो पेरेज, यही तो जेंटलमैन बचे हैं 3-4 पूरी दुनिया में, है ना. अमरीश पुरी. तो यार मतलब दिल से मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता बिल्कुल भी कि ये डील हो, बिकॉज हैरी केन, मैनचेस्टर सिटी, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, दैट मेक्स देम अनटचेबल, कंप्लीटली अनटचेबल. नो वन विल, maybe Chelsea can still have a chance, लेकिन मतलब there is a different theory to it, of course. Untouchable तो कोई नहीं होता फुटबॉल में. It's 11 on 11 any day. ये हारेंगे जाके फिर नॉर्विच. लेकिन with this much money, यार 125 million pounds, that's a lot of money. That's a lot of money, especially COVID, हर क्लब लॉसेस में चल रहा है, बहुत नाटक हुआ है. And I don't think Tottenham, अब नूनो पे भी डिपेंड करता है. टॉटनहम फैंस को तो ये लग रहा है they've had this very wonderful start, etc etc etc, but the fact of the matter is उस दिन सिटी की टीम थोड़ी सी भी और अच्छी होती, एंड फॉर दैट सिटी छोड़, फॉर दैट मैटर कोई भी और होता टॉटनहम के सामने, आई डोंट थिंक दे वुड हैव बीन एबल टू परफॉर्म लाइक
perform the way they did. A lot of mistakes went unpunished. और Right. क्योंकि गलतियां तो बहुत है टॉटनहम के अंदर. स्टॉपर्स वो डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे थे. एक तो जोजे वाली ही फुटबॉल खेल रहे थे एग्जैक्टली. है ना. उस बेचारे को सैक कर दिया. अब वो वापस आई एम श्योर नूनो ने सिटी के खिलाफ किया होगा ये पहले मैच में. अदरवाइज ही विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान. बट वोल्व्स भी एसेंशियली काउंटर अटैक पे खेलते थे. और यहाँ पे पेडिग्री भी है पूरी. सॉन, केन इफ ही कम्स बैक एटसेट्रा एटसेट्रा. टॉटनहम की प्रॉब्लम है डिफेंस. ऊपर से आल्डो वेरेल्ड को पता नहीं कहाँ भेज दिया उन्होंने. वो तो पता नहीं. वो जो दो स्टॉपर्स हैं मतलब. और कीपर भी यार, ह्यूगो लोरिस के अंदर भी गलती है. हाँ बिल्कुल है. के अंदर अपनी गलती है. डेविडसन सांचेज के अंदर अपनी गलती है. हालांकि नूनो हैज एड्रेस्ड दैट प्रॉब्लम. एटलांटा से आया है 50 मिलियन पाउंड का एक प्लेयर स्टॉपर. अच्छा. एटलांटा से लाया ना. आई फॉरगॉट हिज नेम. Anyway, so he'll probably start soon enough. Anyway, coming back to the Kane saga. So I hope it doesn't happen, but जैसे तू बोल रहा है, I think it just might. सिटी के पास कोई बैकअप ऑप्शन भी तो नहीं है स्ट्राइकर का. गैब्रियल हेसुस है, उससे तो पता नहीं 2-3 साल से कुछ नहीं हो पा रहा. गैब्रियल हेसुस वो स्ट्राइकर है जो बेचारा पूरे टाइम ये सुनता रहता है कि सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है. मुझे कैसा लगता है यार. सारी दुनिया बोल रही है इस टाइम की सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है. उनका मैनेजर तक ये बोल रहा है. और कहाँ इतना ओवर हाइप प्लेयर वो आया था. 60 मिलियन में खरीदा था शायद उसे ब्राजील के किसी क्लब से. अब तो बस इससे ज्यादा बुरा तो उसके साथ यही हो सकता है कि आर्सेनल खरीद ले उसको. सिटी टाइटल जीतेगी या नहीं जीतेगी इस बात पे फर्क पड़ेगा केन के आने या ना आने से. बिल्कुल पड़ेगा यार. आई एम श्योर उनका गोल स्कोरर एक एपिसेंटर मिल जाएगा उन्हें, जो अभी है नहीं. पिछले सीजन तो उन्होंने किसी तरह फॉल्स नाइन से निकाल लिया. गुंडोगन पे वो रिलाई कर रहे थे, उसने इतने गोल मारे हैं तो मैच निकल गए. आई डोंट थिंक गुंडोगन इज गोना रिपीट दैट फीट दिस सीजन. सो दे नीड अ गोल स्कोरर besides a few that they have. Mahrez, De Bruyne and Sterling, of course they're there, but they don't have that figure in the center कि भाई जो 25 गोल सीजन के देगा ही देगा. So अगर केन आ गया, so I would say कि they can easily, not easily, but still they can retain their title. Right. So that's about that. उसके अलावा Grealish, were you impressed with him in the League Cup final or? Not so much. I mean, I don't think कि अभी Grealish खुद इतना settle हो पाया है. टॉटनहम वाले मैच में भी स्टर्लिंग और ग्रिलिश एक ही विंग से खेल रहे थे. मेरे को लगा ये कोई नया टोटका निकाला है ग्वार्डियोला ने कि मतलब एक विंग से 2 विंगर खेल रहे हैं. सो आई डोंट नो कि वो क्या आइडियोलॉजी थी. और आई एम श्योर, आई मीन आई लाइक ग्रिलिश एज अ प्लेयर एंड मे बी ही विल सेटल इन एंड शो अस व्हाट ही इज गॉट. बट इन द फर्स्ट 2 गेम्स कम्युनिटी शील्ड एंड अगेंस्ट टॉटनहम तो कुछ नहीं हो पाया. ग्रिलिश की जरूरत भी थी सिटी को. नहीं थी. आई थिंक दे नीडेड केन मोर देन ग्रिलिश. ग्रिलिश को तो वो ले आए. आई थिंक ग्रिलिश को खरीदने का फंडा ये था कि वो कहीं और ना चले जाए. मे बी अगर वो if Grealish goes to a team like a Liverpool or a Manchester United, City would be threatened because he will have a very direct impact in those teams. He will highly improve those teams. City already has so many players. I don't know what was the thinking. I think it was a similar buy to what Manchester United did for Alexis Sanchez. कि वो City ना चले जाए तो हम खरीद लेते हैं उसे. तो वही I think Grealish के साथ हुआ है. And I hope he doesn't get to his best at City and City crumble this season, but let's see. No surprises. Result predictable tha. Yeah, of course. For me, I was hoping for that, and I mean, it was a perfect weekend. United won, Leeds lost, Arsenal lost, and I wanted City to lose. So for me, that's what I was hoping. And looking at the first half of that game, I knew that Tottenham can nick it because पहले 15-20 मिनट के बाद ही थक गए थे यार सिटी के प्लेयर्स. I could see कोई ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा है. दे काउंटर अटैक्स क्यों पड़ रहे थे इतने? क्योंकि वो क्लोज डाउन जैसे करती है सिटी, वो नहीं हो रहा था. So that was the whole issue, and I hope it continues for as long as possible. Yeah, and with the fans back in the stadium, it was just rocking that day. Fans ने इतना important role play किया. I don't think वो match अगर एतिहाद स्टेडियम में होता तो टॉटनहम जीत पाता. बिल्कुल. And especially towards the last 10-15 minutes, every tackle was being cheered, and
Nuno deserves that sort of a start. But yeah, we'll see. He's actually being linked with a lot of very interesting players. Even the stopper from Atlanta has done well over the last couple of years, and he's a 50 million pound stopper. उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है actually. Or even some of the other players, Lautaro Martinez is also linked with Tottenham and Arsenal, both of them for a while. I don't know if Inter will leave. Inter will allow him to leave because already Hakimi, Lukaku सब जा चुके हैं. But maybe that is why he will not stay because वहाँ पे अब Lukaku, Hakimi है नहीं, है ना? So we'll see how that develops. But I like Nuno. I really like him. I think he deserves a chance to be among these top 6-7 teams so that he can at least have the funds and the squad to actually go for the title.